नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने लेकर इजी कॉन्सेप्ट्स हमारे अपने चैनल डीएस कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एंड जीके। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कल हमने पढ़ा था नाउन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है दोस्तों सर्वनाम। सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेकिन हमने 10 प्रकार लिखे हैं ताकि जो नए बने हुए हैं दूसरे नामों से वो भी आपको पता चले कि कैसे पहचान करेंगे हम इसकी। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है दोस्तों सर्वनाम। देखिए इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा हम पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, तो द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। The word used in place of a noun is called a pronoun। यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है शब्द, उसको प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। देखिए टाइप्स ऑफ नाउन प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के कुल 8 प्रकार है दोस्तों, और जो 2 नए बने हैं नामों से वे हम लोगों ने और 7 लिखे हैं। कुल 10 प्रकार पढ़ेंगे हम आज। देखिए सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं दोस्तों? दीज रेफर टू ए पर्सन लाइक। यह व्यक्तियों को बताते हैं दोस्तों। व्यक्ति कैसे? यानी आई वी यू दे ही शी इट, नेम नहीं। नेम जो है वो अपन ने टेबल वाली यानी सब्जेक्ट की टेबल में पढ़ा था, उसमें जो नेम था, नेम हमेशा नाउन होता है दोस्तों। तो आई बी यू दे ही शी इट, यहीं तक ये सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसमें कुछ सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं ये वाले, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं मी अस यू देम हिम हर इट, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। इसी के अलग अलग टाइप कर रखे हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन ही कहलाएंगे दोस्तों। अगला देखिए आप, पजेसिव प्रोनाउन, अधिकार बताने वाले प्रोनाउन, संबंध बोधक सर्वनाम। देखिए कौन से होते हैं, ये हो गए हमारे पर्सनल, ये हो गया पजेसिव। देखिए दीज आर यूज टू इंडिकेट पोजेशन, यानी यह अधिकार बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अधिकार में भी कौन से, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर, इट्स, ये सभी पजेसिव प्रोनाउन है दोस्तों। जो हमने पजेसिव प्रोनाउन में तीसरी लाइन लिखी थी सब्जेक्ट की टेबल में, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये जो प्रोनाउन मैंने अभी गिनवाए ये प्रोनाउन नहीं है दोस्तों, ये एडजेक्टिव्स है, क्योंकि वो विशेषता बताने के लिए काम आता है। प्योर पजेसिव प्रोनाउन ये है दोस्तों, माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स, ये प्योर पजेसिव प्रोनाउन है दोस्तों। प्रोनाउन में इनको रखेंगे और माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स आ जाए तो वो एडजेक्टिव में जाएगा दोस्तों। वो वहां पे एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। देखिए आगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रदर्शन करता। ये प्रदर्शन करके बताएंगे, किसी चीज को इशारा करके बताने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं दोस्तों हम। देखिए दीज आर यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग, ये कुछ चीजों को इशारा करके बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज में भी एक चीज याद रखिए दोस्तों, अगर हमें दिस, दैट, दीज, दोज के ठीक बाद वर्ब दिखे तो ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा दोस्तों। अगर दिस, दैट, दीज, दोज के ठीक बाद कोई नाउन आ गया तो यह उसकी विशेषता बताने वाले शब्द हो जाएंगे और एडजेक्टिव में चले जाएंगे दोस्तों। याद रखिएगा, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स और दिस, दैट, दीज, दोज, इन सब के ठीक बाद अगर कोई नाउन आए तो ये विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव होंगे, ना कि प्रोनाउन। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब एडजेक्टिव में जाएंगे, एडजेक्टिव में गिने जाएंगे। और अगर इनके बाद में वर्ब दिखती है, यानी दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब दिखती है, तो ये सभी प्रोनाउन है दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है वितरक, यानी बांट कर बताने वाले कि कौन सा क्या है। These are used to denote one thing or one person at a time, एक बार में एक ही चीज को या फिर एक ही व्यक्ति को बताते हैं, तो वे सारे डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। कौन से होते हैं? ईच, आइदर,
नाइदर। ठीक है दोस्तों, ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगला देखिए दोस्तों, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम कौन से होते हैं दोस्तों, जो कि निश्चित नहीं होते? दीज रेफर टू अनस्पेसिफाइड थिंग्स, यानी जो अवर्गीकृत चीजें हैं, यानी हमें नहीं पता उनके बारे में। लाइक तो गुमनाम और अनजान चीजों के लिए आते हैं एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ऑल, सम। ये सभी इनडेफिनिट प्रोनाउन हुए दोस्तों। इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, ऑल, सेवरल, सम, ये सारे ही इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चित सर्वनाम, जिनके बारे में हमें पता ना हो। समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, किसी ने मेरी जेब काट ली है। तो किसने काटी है, यह निश्चित नहीं है। तो अनिश्चित सर्वनाम बताया हमने, और यह इनडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा। ठीक है, ऑल वेंट टू स्कूल, सभी स्कूल गए। अब सभी में कौन कौन स्कूल गया, स्पेसिफाइड नहीं है दोस्तों। तो अनस्पेसिफाइड, किसी भी अनस्पेसिफाइड थिंग को बताने के लिए या पर्सन को बताने के लिए जो हम यूज करेंगे, उन प्रोनाउन को इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं दोस्तों? जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, आपके क्वेश्चन वर्ड्स, उनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दीज आर यूज्ड, यह प्रयोग किए जाते हैं व्हेन वी आस्क ए क्वेश्चन, लाइक जब हम एक प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न पूछते हैं तो शुरुआत में जो शब्द आता है हमारा, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कैसे? व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहां, विच यानी कौन सा, कौन सी, कौन से, व्हाई यानी क्यों, हु यानी कौन, हुज यानी हुज का मतलब होता है किसका, हुम का मतलब होता है किसको, और हाउ का मतलब होता है कैसे। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्नवाचक शब्द है, और प्रश्नवाचक शब्द जो है वो सीधे सीधे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनते हैं दोस्तों। आगे देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन से शब्द आएंगे दोस्तों? These are used to supply more information about a clause or anything that is mentioned previously, जो पहले से किसी के बारे में जिक्र किया गया है, या फिर किसी भी उपवाक्य में कुछ ज्यादा अतिरिक्त सूचना देने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जोड़ने के लिए, उनको संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। क्योंकि ये संबंध बताएंगे, संबंध बताने में यही वाले जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, यही बीच में लगेंगे और दो वाक्यों को कनेक्ट करने के रूप में संबंध बताएंगे। तो ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन होंगे दोस्तों। रिलेटिव प्रोनाउन में देखिए, विच एवर, व्हेन एवर, वेयर एवर, विच, व्हेन, वेयर, बीच में डायरेक्ट लगने के रूप में एवर आए तो भी और डायरेक्ट आए तो भी, हु, हुज, हुम, ये सारे बीच में लगते हैं और किसी चीज के बारे में अतिरिक्त जानकारी देंगे, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन बनेंगे दोस्तों। कैसे? आई सा ए ब्लाइंड मैन, मैंने एक ब्लाइंड मैन यानी अंधा व्यक्ति देखा, हु वाज गोइंग अलोंग द रोड, जो कि सड़क के किनारे जा रहा था। तो हु जो लगाया वो जो बताने के लिए, और जो किसके लिए, उस अंधे व्यक्ति के लिए बताया, इसीलिए अतिरिक्त जानकारी देने के लिए हमने हु लगाया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा, व्हेन आई वाज प्लेइंग इन द गार्डन, जब मैं गार्डन में खेल रहा था तब मैंने एक सांप देखा। तो जब जो लगाया मैंने वो बीच में आया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। चलिए आगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा कार्य करने पर लगाया जाता है। दीज प्रोनाउन एंड विद द वर्ड सेल्फ और सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ लगते हैं इसी में, और इसमें क्या होता है, एंड डिनोट वर्क टू बी डन बाय द सब्जेक्ट ओन, यानी खुद सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया गया है, स्वयं के द्वारा। तो स्वयं बताने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। ये देखिए, स्वयं का मतलब सेल्फ, और बहुवचन होते हैं तो सेल्फ, ये लगता है दोस्तों। तो ये कौन से होते हैं? देखिए, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। कैसे? दिस वर्क वाज डन बाय देम सेल्व्स, यह कार्य उनके द्वारा किया गया है। और दिस पेंटिंग वाज
मेड बाय हिमसेल्फ, यह पेंटिंग उसके खुद के द्वारा, हिज पिक्चर वाज मेड बाय हिमसेल्फ, खुद ही के द्वारा उसका पिक्चर बनाया गया। और देखिए दोस्तों आगे, रिसिप्रोकल प्रोनाउन, रिसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं दोस्तों, एक साथ में दोनों ही जो आमने सामने काम करने वाले हैं कर्ता, उन दोनों का रिलेशन बताने वाले सर्वनाम होते हैं। दीज इंडिकेट ए रिलेशनशिप वेयर मोर पीपल, यानी एक से अधिक लोग या थिंग्स, चीजें, आर परफॉर्मिंग यानी परफॉर्म कर रही है, एट द सेम टास्क यानी वो द सेम टास्क वही कार्य कर रही है, लाइक यानी एक साथ साथ समय पर जो दोनों काम कर रहे हैं उनको ईच अदर कहेंगे कि दे आर वर्किंग एंड दे कोलिडेट विथ ईच अदर, वे काम कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से टकरा गए, तो ईच अदर हो गया। वन अनदर, फरारी कोलिडेट इन वन अनदर, यानी फरारी में ही भिड़ंत हो गई, तो यह वन अनदर हुआ। एक दूसरे में सेम टाइम पर काम करते हुए टकरा जाना, या किसी में सेम कार्य करते हुए भिड़ंत हो जाना, या साथ साथ कार्य करना, उनमें संबंध बताना हो तो वन अनदर, ईच अदर लगता है। आगे देखिए, इंफेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन, याद रखिए ये रिफ्लेक्सिव जैसा ही होता है, लेकिन आज का सबसे स्पेशल प्रोनाउन ये है इंफेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन, यानी दबाव देकर कहने वाला सर्वनाम। दबाव देकर कैसे, दीज कंसिस्ट ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन, इसमें पर्सनल प्रोनाउन होता है, एंड सेल्फ और सेल्फ लगा हुआ रिफ्लेक्सिव भी होता है, और दोनों साथ साथ होते हैं। एंड दीज आर यूज्ड टू एम्फेसाइज समथिंग, किसी चीज पर एम्फेसाइज यानी दबाव देकर कहने के लिए जब प्रयोग करेंगे तो उनको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन को ही इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही हिमसेल्फ डिड दिस वर्क, उसने खुद यह कार्य किया। आई माई सेल्फ मेड दिस पेंटिंग, मैंने खुद यह पेंटिंग बनाई। ठीक है दोस्तों, यह हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए, आई माई सेल्फ, कोई भी कार्य किया तो ये बाद में आएगा, आई और माई सेल्फ साथ साथ आया, मैंने खुद ये कार्य किया। ही हिमसेल्फ, उसने खुद ये कार्य किया। शी हरसेल्फ, उसने खुद ये कार्य किया। दे देमसेल्फ, उन्होंने खुद ये कार्य किया। यानी खुद का कार्य करवाने बताने के लिए हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन दबाव देकर कहने के लिए जब प्रयोग करेंगे तो उनका मतलब होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन के सारे मतलब टोटल प्रोनाउन के सारे प्रकार पढ़ लिए हमने, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पूरे हुए। अब इनकी पहचान आप आराम से कर सकते हैं, ये जितने भी हैं ये सभी प्रोनाउन में आते हैं, और आपको पार्ट ऑफ स्पीच जब पहचान करनी होती है सिर्फ प्रोनाउन पहचान करनी होती है। ये डिटेल स्टडी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कभी किसी एग्जाम में डिटेल में पूछ लगे कौन सा प्रोनाउन है, तो आपको आना चाहिए दोस्तों, और ये 10 नाम सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए मेरे साथ, यानी आपके अपने इंग्लिश गुरुजी के साथ। नमस्कार।